खबर भोपाल से। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा है। निशाना साधते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस से सीधा सवाल पूछा है। कांग्रेस पर सवाल ही पूछा है कि क्या युवा चेहरों को दिग्विजय कमलनाथ आगे आने देंगे। नरोत्तम मिश्रा ने सवाल भी पूछा और कांग्रेस पर तंज भी कसा है। जी खेलने देंगे क्या? तो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी खेलने देंगे क्या? तो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी खेलने देंगे क्या? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से सवाल है कि क्या युवा चेहरों को दिग्विजय और कमलनाथ आगे आने देंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव के बाद जिस तरह बीजेपी की एक बड़ी जीत हुई है, बीजेपी अब सत्ता में आ गई है, उसके बाद कांग्रेस की किरकिरी हुई है। कांग्रेस में अब बदलाव की आहटें तो हो रही है। इसके लिए खुद विवेक तन्खा भी कह चुके हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, की जल्द ही संगठन में बदलाव होगा। लेकिन बदलाव कब होगा, वो बदलाव कैसा होगा, और उस नए बदलाव में कांग्रेस के नए संगठन में क्या युवा चेहरों को मौका मिलेगा? हम रुक करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी, दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पहली प्रतिक्रिया में राहुल जी आप ही की लूंगा। जिस तरह एक सवाल बयान में देते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूछा है कि क्या दिग्विजय कमलनाथ आगे आने देंगे। बीजेपी का शुरू से मत रहा है कि कांग्रेस को जनता ने दूर कर दिया है, विपक्ष में बैठा दिया है, और युवा चेहरे कांग्रेस में नहीं है, इस कारण कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही है। आप क्या मत रखते हैं? मुझे लगता है कि जो भी बात नरोत्तम मिश्रा जी ने बोली है वो केवल नरोत्तम मिश्रा जी के शब्द नहीं है, वो प्रदेश की सारी जनता के शब्द हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के लोग जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राज करते रहे, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचाते रहे, और उसके बाद हमने देखा कि पूरी तरीके से युवा नेतृत्व को दरकिनार कर दिया गया था। कांग्रेस पार्टी ने दिखावे के लिए मध्य प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, जिसमें निश्चित रूप से 2-3 युवा चेहरे थे, लेकिन पूरे चुनाव में भी उनको कोई तरजीह नहीं मिली। और उसके बाद यदि हम देखें तो न युवक कांग्रेस की कोई भूमिका पूरे चुनाव में दिखाई दी है, और न जिस तरीके से युवा विधायक कांग्रेस पार्टी में हुए थे उनके लगातार जिस तरीके से बयान आते रहे, उसको देखते हुए बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी अब केवल बिकाऊ की राजनीति कर रही है। लगातार जिस तरीके से इनके यहाँ परिवारवाद हावी है, आप देख सकते हैं कि यदि कमलनाथ हटते हैं तो नकुलनाथ पहले सामने आते हैं। यदि कोई दिग्विजय सिंह के बारे में बात करते हैं तो फिर जयवर्धन सिंह का चेहरा सामने आ जाता है। यदि परिवारवाद के चलते भी युवाओं को ये सामने ला रहे थे जो इक्का दुक्का चेहरे थे, लेकिन वो भी कोई अपना प्रभाव मध्य प्रदेश में छोड़ नहीं पाए हैं, किसी तरह का कोई काम नहीं कर पाए हैं। ठीक, मैं भूपेंद्र जी से भी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे, क्योंकि परिवारवाद का आरोप तो लगता आया है, क्या कमलनाथ दिग्विजय युवा चेहरों को मौका देंगे? क्यों नहीं, हम तो सबसे पहले हम ही दे रहे हैं। 1975 से हम जो है, जब संजय गांधी की एंट्री करी और उसके बाद जो है पूरा यूथ कांग्रेस खड़ी हुई, तब से भारतीय जनता पार्टी रोना रो रही है। ये तो जो है, ये तो रुदालियां हैं राजनीति की, ये दूसरों का घर देख के रोते रहते हैं। इनकी पार्टी में क्या हो रहा है, ये खुद परिवारवाद का हिस्सा अंश है। श्री कोठारी जी और दीपक जोशी कौन है, पटवा जी, सुदर्शन पटवा कौन है, और अभी ये कार्तिकेय जी को हाथ में लिए फिर रहे हैं, वो कौन है? पूरा खानदान जो है पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में राज कर रहा है भाजपाइयों का, और कार्यकर्ताओं की छाती पे चढ़ के ये परिवारवाद की बात करते हैं। पंकज सिंह कौन है, राजवीर सिंह कौन है? खैर लेकिन भूपेंद्र जी, बीजेपी का कहना है इस तरह की बातें करने में। जी, बीजेपी का कहना है कि अगर कांग्रेस में युवा चेहरों को मौका दिया जाता तो आज शायद कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। पूरी युवा थी, इनने कभी युवाओं को दिया, बुड्ढों को। अभी ये कह रहे हैं 55 साल में, साहब जो है 55 साल की एज लिमिट है जी। 60 साल में ये दावा कर रहे थे कि हम राजनीति से रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। कितने नेताओं को इनने रिटायरमेंट दिए, जरा बताइए 60 साल में जी। राहुल जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कहने की बात यही है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को कभी समझ नहीं पाएगी कि असली परिवारवाद क्या होता है, किस तरीके से ऐसे नौसिखिए युवा जो विदेश से पढ़ाई करके आते हैं उनको रो रहे थे कि साहब जो है सीनियर को नहीं दिया, सीनियर को नहीं दिया, सीनियर को नहीं दिया। लगातार प्रयत्न करके राजनीति में अपने आप को स्थापित करते हो, और एक वो लोग होते हैं जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं और उसके बाद राजनीति की रुदालियां हैं, सोने के चम्मच का रोते रहेंगे। दोनों मेहमानों का अब यहाँ पे शुक्रिया अदा करूंगा। लंबी मैं नहीं डिबेट लेना चाह रहा हूं, मुझे एक प्रतिक्रिया चाहिए थी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कोठारी जी, भूपेंद्र गुप्ता जी। कांग्रेस का कहना है कि देखिए साहब, सबसे ज्यादा युवा चेहरों को मौका तो कांग्रेस पार्टी ने ही दिया है शुरू से। कमलनाथ की जब कैबिनेट थी, उस कैबिनेट में युवा चेहरे थे। बीजेपी को दिक्कत क्या है? लेकिन बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में शुरुआत से ही परिवारवाद हावी रहा है, और कांग्रेस की किरकिरी होने का एक बड़ा कारण यही एक कारण है कि कांग्रेस में युवा चेहरों को मौका नहीं दिया जाता।
रुक करते हैं कुछ और खबरों का। भोपाल से ही खबर मिल रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस वक्त मीडिया से जब बातचीत करने पहुंचे, अब से कुछ देर पहले नरोत्तम मिश्रा ने सशस्त्र झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी है और नरोत्तम मिश्रा ने जनता से अपील की है, सैनिक वेलफेयर के लिए जनता डोनेट करें। सैनिक वेलफेयर के लिए डोनेट करने की अपील गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की है। झंडा दिवस जिसके नाम से अपन सशस्त्र सेना का हमारे का झंडा दिवस के रूप में है, देश की सेवा में सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाली शुभकामनाओं के साथ में मैं प्रदेश की जनता से अपील भी करूंगा, जो सहयोग वो कर सकते हो वो करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जो है हमारी शहीदों के परिवार जो है उन परिवार के लोगों के वेलफेयर में जाता है, उनके कल्याण में जाता है। तो आओ आज इस झंडा दिवस पर हम इन सबका सहयोग भी करें और इस पुनीत काम में आगे बढ़कर हिस्सा भी लें। बता दें आपको, आज सशस्त्र सेना